हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, जिसमें से पहला क्वेश्चन कह रहा है विश्व का सर्वाधिक सड़क जाल वाला देश कौन सा है। तो ये है अमेरिका। भारत जो वर्ष 2024 के अनुसार कुल 66.17 लाख वर्ग किलोमीटर जो है सड़क बना चुका है। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग किन शहरों को जोड़ता है। 4 शहरों को जोड़ता है, जिसमें से दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर दक्षिण गलियारा इन स्थानों को जोड़ता है। तो ये जोड़ता है श्रीनगर को कन्याकुमारी से। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है पूर्व पश्चिम गलियारा किन 2 स्थानों को जोड़ता है। तो असम में सिलचर से पोरबंदर गुजरात को जोड़ता है, यानी असम को गुजरात से जोड़ता है। असम में सिलचर और पोरबंदर जो कि गुजरात में, उनको जोड़ता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग किसके अधिकार क्षेत्र में आती है। ये आती है NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय प्राधिकरण NHAI। अगला क्वेश्चन कह रहा है शेरशाह सूरी मार्ग को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसे GT रोड के नाम से जानते हैं या फिर ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जाने जाएंगे, जो कि NH1 और NH2 को मिलाकर के बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय राजमार्गों का रखरखाव कौन करता है। तो राष्ट्रीय राजमार्गों का रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी कि CPWD द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है वे कौन सी सड़कें हैं जो जिला मुख्यालयों को जोड़ने का कार्य करती हैं। तो वे सड़कें हैं राज्य राजमार्ग सड़कें यानी स्टेट हाईवे, जिनसे जिला मुख्यालयों को जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है राज्य तथा केंद्र शासित क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण का दायित्व किसके पास होता है। तो ये होता है PWD यानी कि सार्वजनिक निर्माण विभाग। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस योजना के तहत गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ा जा रहा है। कह रहा है किस योजना के तहत गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ा जा रहा है। तो ये है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जो है जोड़ा जा रहा है गांवों को मुख्य सड़कों से। अगला क्वेश्चन कह रहा है सीमांत सड़कों का रखरखाव या निर्माण इसके द्वारा होता है। तो यानी जो सीमा के पास सड़कें हैं उनका निर्माण और रखरखाव कौन करता है। तो ये करता है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी सीमा सड़क संगठन। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत की सबसे बड़ी सुरंग कौन है। तो यह है पीर पंजाल रेलवे सुरंग, जो कि 11.22 किलोमीटर लंबी है। और दूसरे नंबर पर है श्यामा प्रसाद जो कि 9.08 किलोमीटर लंबी है। ये दूसरे नंबर की। पहले नंबर पर पीर पंजाल रेलवे सुरंग है, जो कि 11.22 किलोमीटर लंबी है और ये जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय रेल परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो ये किया गया 1951 में। कब किया गया? 1951 में किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई। तो ये चलाई गई 1853 में, जो कि मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी और ये 32 किलोमीटर की दूरी पर चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय रेल परिवहन को कितने रेल प्रखंडों में बांटा गया है। तो इसके 17 रेल प्रखंड हैं, कोलकाता मेट्रो सहित, जिसे कि नम्मा मेट्रो के नाम से भी जाना जाता है। और जोनों की संख्या है 19। अगला क्वेश्चन कह रहा है बड़ी रेल लाइन गेज की लंबाई कितनी होती है। बड़ी रेल लाइन गेज की लंबाई 1.676 मीटर होती है, जबकि मीटर लाइन की लंबाई जो है 1.00 मीटर होती है। और छोटी लाइन की लंबाई जो है 0.762 से 0.610 तक होती है। यानी बड़ी रेल लाइन गेज की लंबाई
1.671 होगी। मीटर की लंबाई, मीटर लाइन की लंबाई 1.00 मीटर। छोटी लाइन की लंबाई 0.762 से लेकर 610 मीटर तक होगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है वह कौन सा संसाधन है जिसमें वाहनांतरण, देरी तथा हानियां लगभग न के बराबर होती है, यानी जिसमें वाहनांतरण, हानियां सभी न के बराबर होती हैं, तो ये है पाइपलाइन परिवहन। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में अंतःस्थलीय नौ संचालन जलमार्ग कितने किलोमीटर लंबा है, तो ये है 14,500 किलोमीटर लंबा अंतःस्थलीय नौ संचालन जलमार्ग, जिसमें से केवल 5,685 किलोमीटर मशीनीकृत नौकाओं के द्वारा तय किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जलमार्ग संख्या 1 कहाँ से कहाँ तक है। जलमार्ग संख्या 1 कहाँ से कहाँ तक है, तो ये है हल्दिया से इलाहाबाद तक, जो कि गंगा नदी के तट में गंगा नदी पर बना है और ये 1620 किलोमीटर लंबा है। हल्दिया से इलाहाबाद गंगा नदी पर 1620 किलोमीटर लंबा और ये जलमार्ग संख्या 1 है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कह रहा है जलमार्ग संख्या 2 कहाँ से कहाँ तक है, तो ये सदिया से धुबरी तक है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर 891 किलोमीटर है। सदिया से धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी पर 891 किलोमीटर, ये है जलमार्ग संख्या 2। अगला कह रहा है सबसे अधिक व्यापार किसके माध्यम से होता है, तो सबसे अधिक व्यापार समुद्री व्यापार द्वारा होता है, जिसमें से 95% होता है और इसमें से कह रहा है 68% जो है मुद्रा के द्वारा व्यापार होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत की समुद्री तटरेखा की लंबाई कितनी है, तो ये है 7,516.6 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन कह रहा है ज्वारीय पत्तन कौन सा है, यानी कि कांडला पत्तन, जिसे कि अब दीनदयाल पत्तन के नाम से जाने जाएंगे, तो ये जो है ज्वारीय पत्तन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा पत्तन लैगून के मुहाने पर स्थित है, तो ये है कराची पत्तन, जो कि लैगून के मुहाने पर स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है कौन सा पत्तन सबसे प्राचीनतम प्रतिम पत्तन है, तो यह है चेन्नई पत्तन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा पत्तन अंतःस्थलीय नदी पत्तन है, तो यह है कोलकाता पत्तन। अगला कह रहा है वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो ये किया गया 1953 यानी 1953 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है वह कौन सा वायु परिवहन तेल व प्राकृतिक गैस आयोग को उत्तर पूर्वी राज्यों को सेवाएं प्रदान करता है। कह रहा है वह कौन सा वायु परिवहन है जो तेल व प्राकृतिक गैस आयोग को तथा उत्तर पूर्वी राज्यों को सेवाएं प्रदान करता है, तो पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड, जो कि तेल, प्राकृतिक गैस और उत्तर पूर्वी राज्यों को सेवाएं प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है पहली श्रेणी के अंतर्गत कौन सी डाक आती है, पहली श्रेणी के अंतर्गत कार्ड या लिफाफा बंद चिट्ठी जो है पहली श्रेणी के डाक के टिकट के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत कौन सी डाक आती है, तो रजिस्टर्ड पैकेट, किताबें, अखबार तथा मैगजीन, ये जो है द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत आती हैं, रजिस्टर्ड पैकेट, किताबें, अखबार और मैगजीन। अगला क्वेश्चन कह रहा है बड़े शहरों व नगरों में डाक संचार में तीव्रता लाने हेतु कितने मार्ग बनाए गए हैं, तो ये बनाए गए हैं 6 मार्ग। अगला क्वेश्चन कह रहा है आकाशवाणी यानी ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब की गई, तो ये की गई 1936 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रतिभा प्लस सूचना प्रौद्योगिकी ये इक्वल है कल का भारत इस कार्यक्रम का उद्देश्य है, तो ये है डिजिटल भारत कार्यक्रम। कह रहा है भारतीय प्रतिभा प्लस सूचना प्रौद्योगिकी बराबर है कल का भारत इस कार्यक्रम का उद्देश्य है, तो यह है डिजिटल भारत कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व में सर्वाधिक चलचित्रों का उत्पादन किस देश में होता है, तो ये होता है भारत में। अगला क्वेश्चन भारतीय व विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार
किसके पास होता है? ये होता है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के पास। अगला क्वेश्चन कह रहा है दो देशों के मध्य व्यापार को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। दो देशों के मध्य व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहेंगे। अगला क्वेश्चन है कह रहा है अनुकूल व्यापार या लाभ के व्यापार को क्या कहते हैं? तो अनुकूल व्यापार या लाभ के व्यापार को कहेंगे जब आयात निर्यात से कम हो, तो उसे लाभ का व्यापार या अनुकूल व्यापार कहते हैं। जब आयात निर्यात से कम हो। अगला है कह रहा है बैरोमीटर से क्या नापा जाता है? तो बैरोमीटर से वायुदाब नापा जाता है। नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख बंदरगाह और उनकी कुछ विशेषताएं और साथ साथ में कौन से राज्य में। पहला इसमें बंदरगाह है कांडलापत्तन। पहला बंदरगाह कांडलापत्तन जो कि गुजरात में। यह जो है बनाया गया था जब भारत से पाकिस्तान अलग हुआ और इसकी आपूर्ति यानी जो कराची पत्तन था इसकी आपूर्ति के लिए जो है इस पत्तन को बनाया गया था। नेक्स्ट, ये है जवाहरलाल पत्तन जो कि मुंबई में। उसके बाद जो है देखेंगे मर्मागांव पत्तन जो कि गोवा में है और लौह अयस्क इसके द्वारा निर्यात किया जाता है। मर्मागांव पत्तन जो कि गोवा में है और लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। अगला है न्यू मैंगलुरु पत्तन। ये जो है कर्नाटक में है और यहाँ पर कुद्रेमुखी खानों से निकलने वाला जो लौह अयस्क है उसके द्वारा उसको निर्यात किया जाता है। लौह अयस्क जो है न्यू मैंगलुरु पत्तन से निर्यात किया जाता है। अगला है टूटीकोरिन पत्तन जो कि तमिलनाडु में है और ये प्राकृतिक बंदरगाह है। अगला है पारादीप पत्तन, ये जो है उड़ीसा में है। हल्दिया पत्तन कोलकाता में है। पारादीप पत्तन उड़ीसा में, हल्दिया पत्तन कोलकाता में, टूटीकोरिन तमिलनाडु। अब हम लोग देखेंगे कुछ मैप आधारित क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में भरने के लिए आ सकते हैं। तो इसमें से हम लोग देखेंगे ये स्वर्णिम चतुर्भुज वाला पहले देखेंगे जो कि स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग है। ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले इसमें देखेंगे हम लोग जो हल्के पीले कलर का है। तो देखिए ये दिल्ली से जाता हुआ ये मुंबई को और यहीं दिल्ली से जाता हुआ ये आपको दिख जाएगा कोलकाता को ये जा रहा है। तो ये आपका कोलकाता और इधर जो है आपका कोलकाता से ये होते हुए आपका चेन्नई और चेन्नई से होते हुए ये आपका जो है जाएगा 1 मिनट, चेन्नई से होते हुए ये आपका मुंबई तक। तो ये आपने देखा था स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग। अब हम लोग देखेंगे उत्तर दक्षिण गलियारा। ये है उत्तर दक्षिण गलियारा जो कि इस कलर से दर्शाया गया है। तो चलिए देखते हैं। तो उत्तर दक्षिण गलियारा अभी हम लोग दक्षिण से ही देख लें। तो ये जो है ये जो लाइन आपकी जा रही है ये उत्तर दक्षिण गलियारा है और ये आगे जाकर के इस प्रकार से यानी कि आपकी उत्तर दक्षिण गलियारा जो कि ये जाते हुए आपका जम्मू से श्रीनगर होते हुए जाएगी। अब हम लोग देखेंगे पूर्व और पश्चिम गलियारा जो कि इस कलर से दर्शाया गया है। तो पूर्व और पश्चिम गलियारा हम लोग देखेंगे। तो इसमें देखिए ये है आपका पोरबंदर। तो यहाँ से होते हुए ये आपका जो है सिलचर ये यहाँ पर है। तो पोरबंदर यानी गुजरात को सिलचर से जो है जोड़ती है। अगला हम लोग देखेंगे तो इसमें से जो है राष्ट्रीय राजमार्ग जो है संख्या सहित जो है दर्शाया गया है। तो इसमें से हम लोग बहुत सारी इसमें जो आपकी राष्ट्रीय राजमार्ग है तो उनको हम लोग बाद में देखेंगे।
अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट मानचित्र पर, जो कि आपका मुख्य पत्तन और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है देखेंगे इनको कैसे दर्शाया गया है। तो इनको दर्शाया गया है, जो आपके हवाई पत्तन है इस तरीके से दर्शाया गया है। तो अभी सबसे पहले हम लोग हवाई पत्तन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग। यह है तिरुवनंतपुरम, ये आपका जो है तिरुवनंतपुरम आपका हवाई अड्डा। उसके बाद आ जाएगा ये आपका हैदराबाद हवाई अड्डा। उसके बाद आ जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसके बाद आ जाएगा सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि कोलकाता में है। और इसके बाद जो है आ जाएगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि दिल्ली में है। इसके बाद आ जाएगा अमृतसर, जो कि राजा झांसी के नाम से जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो ये हम लोग देख रहे थे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब हम लोग देखेंगे समुद्री पत्तन, जो कि इस प्रकार से दर्शाया गया। तो चलिए देखते हैं। ये है आपका तूतीकोरिन अंतर्राष्ट्रीय जो है समुद्री पत्तन, जो कि तमिलनाडु में है। कोच्चि केरल में है। न्यू मंगलुरु जो है कर्नाटक, और ये आपका जो है चेन्नई में आपका पत्तन है समुद्री। उसके बाद जो है ये आपका मरमा गांव है। यहाँ से जो है कुद्रेमुख की खानों से जो लौह अयस्क निकाला जाता है उसको निर्यात किया जाता है। इसके बाद है जवाहरलाल नेहरू पत्तन। इसके बाद है जवाहरलाल नेहरू पत्तन, जो कि आपका मुंबई में है। विशाखापट्टनम तमिल जो आपका आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद जो है पारादीप पत्तन उड़ीसा में है। इसके बाद हम लोग देखेंगे हल्दिया पत्तन, जो कि कोलकाता में है। और इधर हम लोग देखेंगे ये कांडला पत्तन, जो कि गुजरात में है। तो ये थे कुछ आपके समुद्री पत्तन तथा हवाई पत्तन। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।